हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। किसी ने क्वेरी करी थी, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ और इसको मैं मिसलेनियस की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस सब्जेक्ट में है बीएड के। ऑफकोर्स एनवायरमेंटल एजुकेशन में होगा, लेकिन फिर भी जिसने कमेंट किया था तो प्लीज़ मुझे बताना कि सब्जेक्ट में आपके, तो मैं वही प्लेलिस्ट बना के फिर उसमें इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये रहने वाली है मिसलेनियस में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंपली सबसे पहले पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हिंदी में जिसको कहते हैं सतत विकास क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यूएन ने दी है, यूनाइटेड नेशंस ने दी है। ये क्या कहता है कि डेवलपमेंट दैट मीट द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं प्रेजेंट नीड को पूरा करने के लिए, जो भी विकास ज़रूरी है आज के नीड को पूरा करने के लिए, उसके लिए हमें फ्यूचर जनरेशन के नीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, मतलब सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स का यूज नहीं कर लेना है प्रेजेंट नीड को पूरा करते हुए। सपोज आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्स है तो आपको सारा यूज नहीं करना है, आपको केवल उतना ही यूज करना है जितना ज़रूरी है, जितना मिनिमम है, और बाकी का फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। गेट माय पॉइंट? मतलब चीज़ों को बनाए रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें प्रेजेंट में ज़रूरत है तो हमने सारे पेड़ काट दिए, हमने ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा कर दी, या कोई भी मिनरल है उसको इतना एक्सट्रैक्ट कर दिया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि उसी वे से यूज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन तक सस्टेन रहे। सस्टेन का मतलब ही क्या है? बना रहे। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने या कमीशन ने 1987 में। अब बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भाई? जिससे ज़रूरत वो इसलिए पड़ी क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के नाम पे ना हमने नेचर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, या यूँ कह सकते हो आप, नेचर को हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है, बिल्कुल, है ना। और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाना इतना आसान नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग है ना, उससे ओशियंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जो भी समुद्र के किनारे वाले शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो डूब जाएंगे। और जो ओवरऑल आइलैंड ही जो मतलब कंट्री हैं, तो उनमें ऑफ कोर्स पानी आ जाएगा, तो उनके लिए लाइफ सस्टेन कर पाना या फ्यूचर जनरेशन का लाइफ सस्टेन कर पाना इतना ईजी नहीं रहेगा। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने लैंड बेकार कर दिया है, ऑफ कोर्स उसमें टॉक्सिक हो गए हैं, ग्राउंड वाटर लेवल बेकार हो गया है, एयर पॉल्यूटेड हो गए, तो बहुत कुछ हो गया है। वो सभी क्यों है? कि हमें भैया विकास की ज़रूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए नेचर को हमने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आती है बात यूएन की, यूनाइटेड नेशंस इसके लिए क्या क्या कर रहा है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत सारी पहले भी पॉलिसीज आई या बहुत सारी बातें हुई, लेकिन 2015 वाली बात या जो भी सस्टेनेबल गोल को अडॉप्ट करने की बात आई वो इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ सस्टेनेबल गोल्स को अडॉप्ट किया, उसको नाम दिया गया द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको कहते हैं SDGs। ठीक है, और इसके लिए ऐसा नहीं है एक कंट्री को काम करना है, पूरे वर्ल्ड को काम करना है, सभी कंट्रीज को काम करना है अंडर ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। मतलब समझ रहे हो? मतलब सभी कंट्री को आपस में मिल के कॉमन गोल की तरफ बढ़ना है, और जो भी सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको पूरा करने में सभी का सहयोग चाहिए, सभी की मदद चाहिए। ठीक है, हिंदी वाले भी आराम से सुन के लिख सकते हो या नोट्स बना सकते हो। चलो, तो ये हैं यूनेस्को के या यूएन के सस्टेनेबल गोल्स। तो पहला क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी ना हो, हंगर ना हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और जो अपने मतलब का है वो है क्वालिटी एजुकेशन, 4th नंबर पे है। इसमें बात कही गई है कि गुणवत्ता शिक्षा की ऐसी हो कि सभी चीज़ें शिक्षा के जरिए हम बता दें लोगों को, और लोगों को अवेयर कर दें, नॉलेज दे दें, स्किल्स दे दें, एक एटीट्यूड बना दें, वैल्यू दे दें, ताकि इंसान
या लर्नर, किसी भी एज का लर्नर अपने आप ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में सोचे। ठीक है, मतलब अंदर से आवाज़ आए कि भाई मुझे ये सभी चीज़ें अपने मन से करनी है क्योंकि ये ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। जेन है जेंडर इक्वेलिटी, देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देन है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, देन है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, देन है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ यूज किया जाए। देन है क्लाइमेट एक्शन, देन है लाइफ बिलो वाटर, कि ओशियंस की जो भी लाइफ है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया ना, तो जो भी अंडर वाटर लाइफ है उसके लिए थ्रेट है। कोरल्स मर रहे हैं, फिशेस मर रही हैं, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके लिए पॉल्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 15th है लाइफ ऑन लैंड, कि जो भी भूमि पे जीवन है, चाहे वो एनिमल्स का हो या किसी भी बर्ड्स का या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करना। देन है 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी क्या है, सभी का साझेदारी, सभी की साझेदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब ये 17 याद हों चाहे ना हो, लेकिन अगर आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा गया है तो आपको ये तो याद होना चाहिए। और सपोज करो जेंडर से रिलेटेड पूछा है तो आपको फिर जेंडर इक्वलिटी वाला याद तो होना ही चाहिए। मतलब जिसके बारे में जो चीज़ें पूछी गई है ना, वो सस्टेनेबल गोल तो आपको पता ही होना चाहिए कितने नंबर पे है। ठीक है, चलो अब आते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं ESD। अब ESD ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो एजुकेशन या शिक्षा ही सभी प्रॉब्लम्स की एक कुंजी है, सभी की है। मतलब सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज, ज्ञान। शिक्षा मतलब शिक्षा के जरिए हम करेंगे क्या? शिक्षा के जरिए हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, स्किल देंगे, वैल्यू देंगे और लोगों में एटीट्यूड देंगे, चाहे उनकी कोई भी एज हो। जब उन लोगों को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, उन्हें ज्ञान होगा, उनके अंदर कौशल होगा, उनके अंदर मूल्य होंगे, उनके अंदर एक नज़रिया होगा कि भाई सस्टेनेबल गोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। मतलब वैल्यू और एटीट्यूड ना जब तक अंदर से नहीं आता ना, तो हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा एजुकेशन देना, ऐसा क्वालिटी एजुकेशन देना जिसके जरिए ये सभी चीज़ें एक इंसान के अंदर डेवलप हों, तभी वो सोच पाएगा दूसरे के भले के बारे में। चलो, एजुकेशन करता क्या हमें? अवेयर करता है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है, ताकि हम दुनिया को, अर्थ को एक अच्छी प्लेस बना सकें आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर लेना यार। एजुकेशन के जरिए हम क्या करेंगे? बड़े स्केल पे कोलैबोरेट करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा गोल ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक कंट्रीज़ के बारे में सोचे या उसके सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सभी को सोचना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसका जो लीड में है वो क्या है? यूनेस्को है, और उसी को ध्यान रखना पड़ता है कि कोऑर्डिनेशन ESD के लिए अच्छे से होता रहे। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स ना UN की साइट पे अवेलेबल है, मैं वीडियो के लास्ट में रेफरेंस दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। चलो देन आते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कंजर्वेशन कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना, अच्छे तरीके से। और ज़्यादा जो भी रीजनरेटिव कैपेसिटी है ना, उसका प्रिजर्वेशन करना। सपोज ऐसा नहीं है कि एक लैंड से आपने सारे पेड़ काट लिए और उनको ग्रो करने का मौका नहीं दिया। तो इस तरीके से कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज करना कि वो रीजनरेट हो जाए, मतलब इतना रीजनरेट हो जाए और आप इतना यूज कर सकते हो, तो उसको अगली बार इतना ही फिर से ग्रो करने दो कि आप इतना यूज कर लो। ठीक है, मतलब वो रीजनरेट कर जाए फिर यूज कर लो। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस यूज करते रहो कि वो रीजनरेट कर ही ना पाए। ठीक है, फिर ऐसा कोई भी काम ना करना जिससे फ्यूचर की जनरेशन को कोई दिक्कत हो। अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स यूज करना, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में यूज होने वाली है। विंड एनर्जी के लिए जगह बहुत चाहिए, तो ये उतनी कारगर नहीं होती है।
सोलर एनर्जी यूज हो सकती है, घरों में सोलर सेल्स लग सकते हैं और फ्यूचर में इन दोनों टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम होगा। देन है बायोपेस्ट के जो मेथड्स हैं वो नेचुरल होने चाहिए, है ना। अगर आर्टिफिशियल यूज करेंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है ना। हो सकता है ऑर्गेनिज्म में कोई म्यूटेशन कॉज कर दे, हो सकता है वो प्लांट्स के लिए बेकार हो, जो कि होता ही है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं बायोपेस्ट के लिए जो भी केमिकल्स होते हैं। चलो देन है क्या है कि पॉल्यूशन लेस खोज करना, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो वाटर बॉडीज में हो। एनवायरमेंटल एजुकेशन देना सभी लेवल्स पे और बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना। ऐसा नहीं है कि केवल उनको बुक्स पढ़ा दी, करिकुलम में है तो हो गया एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का सबसे अच्छा मेथड यही है कि उनको प्रैक्टिकल सेटिंग में काम करवाना, केवल बुकिश नॉलेज ना देना, उनको रियल सेटिंग में काम करवाना, सोशल वर्क करवाना, एनवायरनमेंट के लिए वर्क करवाना और सभी को नॉलेज शेयर करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग और ज़्यादा हो सकती है ताकि नए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें फिर से नया नेचुरल या रॉ रिसोर्स यूज ना करना पड़े, वही बार बार रिसाइकल करते रहें अगर जितनी बार भी वो हो सकता है तो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आपकी जो भी विचार हैं आप वो भी लिख सकते हो, आपके जो मेथड्स हैं। तो ये था एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये थे कुछ रेफरेंसेस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।